नमस्कार साथियों। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पेपर 1 सेट सी के प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। हमने पहले कुछ प्रश्नों को देखा था और आज कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 91। आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन APMCHUD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, प्रथम APMCHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति, प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना था। और दूसरा है कथन जो है, भारत सभी वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB, APEC और एशियन की सहभागिता से करता है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन एक पहला है A केवल एक, ऑप्शन B केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन C एक और दो दोनों कथन सही हैं, और ऑप्शन D न तो A न ही दो कोई कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर है दोनों कथन सही नहीं है, ऑप्शन D। जो दोनों कथन दिए गए हैं वह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 92। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है वह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन A साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ऑप्शन B कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, ऑप्शन C गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, और ऑप्शन D समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो इसका उत्तर है ऑप्शन A साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है, जिसके द्वारा वे मतदान कर सही नेतृत्व का चयन कर पाते हैं। द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 93। एकीकृत भुगतान अंतरा पृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट लाभदायक नहीं आवश्यक नहीं होंगे, ऑप्शन B लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा के स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी, ऑप्शन C FDI अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी, ऑप्शन D निर्धन व्यक्तियों को उपदानों सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफ़र बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन A ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी, ये डायरेक्ट इंटरफेस बनेगा बैंक के बीच में। जबकि जो निर्धन व्यक्तियों को सब्सिडी का ट्रांसफ़र होता है वो DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, वह अलग प्रक्रिया है। UPI अलग प्रक्रिया है जिससे हम ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 94। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, जिसके ऑप्शंस हैं A ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध, ऑप्शन B सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, ऑप्शन C पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की स्थापना, और ऑप्शन D पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो इसका उत्तर है ऑप्शन A ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। इसमें इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल इत्यादि सारे कार्य सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 95। भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाला जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, जिसके 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। कथन दूसरा है, यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। कथन तीसरा है, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। और जो ऑप्शंस हैं उसमें ऑप्शन A केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन 2 जो B है उसमें दूसरे और तीसरे कथन को सही बताया गया है, ऑप्शन C केवल 1 और 3 कथन सही हैं, और ऑप्शन D 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन D तीनों कथन सही हैं। जीनोम अनुक्रमण जो होता है वह पोषी रोगाणु संबंधी चीज़ों को समझने के लिए किया जाता है, साथ ही फसली पौधों को नई किस्मों को लगने वाले समय को घटाने में मदद करता है, और साथ ही इसमें सूचकांकों का अभिज्ञान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 96। संसदीय स्वरूप में शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, ऑप्शन A कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं,
ऑप्शन बी, यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। और ऑप्शन डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 97। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ऑप्शंस हैं ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। ऑप्शन बी, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन डी, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? ए, उद्देशिका, बी, मूल अधिकार, सी, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व या डी, मूल कर्तव्य। तो जो संविधान के निर्माताओं का मत होता है वह ऑप्शन ए, उद्देशिका में लिखा हुआ है। द प्रीएम्बल जो है सेक्शन जो संविधान का है उसमें उनका मत दिखाई देता है, उनका विचार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 99। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा? ऑप्शंस हैं ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। तो इसका उत्तर है 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा यदि कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क से करते हैं तो। और 100वां प्रश्न है 100, वह है भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? इसके 3 कथन दिए हुए हैं। ये पहला स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है प्रश्नकाल और तीसरा है अनुपूरक काल प्रश्न। इसके ऑप्शंस हैं केवल 1 ए, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3 तीनों। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों के द्वारा भारत की संसद मंत्रिपरिषद नियंत्रण रखने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाती है, प्रश्नकाल होता है और अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है। यूपीएससी के सिविल सर्विस परीक्षा के प्रश्नोत्तरी में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना मार्गदर्शन और सहयोग हमें अधिक से अधिक प्रदान करें जिससे हम अपने कार्य को और बेहतर बना पाएँ। धन्यवाद।